हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं नेहा साटी, नेहा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी कक्षा 11 में जो आपका विषय केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो आपकी यूनिट 5 है उसमें आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ आंसर समेत। जिन क्वेश्चनों पे मैं टिक लगा रही हूँ, अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो आपको कोई भी अदर क्वेश्चन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि विक्रम क्या है, कितने प्रकार का होता है, यह भी आपको टिक लगा लेना है। तो इस अध्याय में से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपको मैं टिक लगाते हुए दिख रही हूँ उन्हीं क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। आपको कोई भी और क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन दिख रहा है, आप इन सभी को टिक लगा लीजिए। और आपकी जो फाइनली तथा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी उसमें इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बच्चों, जो आपको मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं आप उनको टिक लगा लीजिए। तो जो मेरा 9वां क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इस पर तो टिक लगा ही लीजिए। इसके बाद जो आपको मेरा क्वेश्चन दिख रहा है 10वां के एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, यह भी मोस्ट है। इसके बाद जो मेरा 13वां क्वेश्चन दिख रहा है, आपके सिद्ध कीजिए कि P डेल्टा V बराबर डेल्टा NRT, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको मेरा कि डेल्टा H तथा डेल्टा U में क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आपके 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो मेरा 16वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद मेरा 16वां क्वेश्चन है मोलर ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं। हेस का नियम लिखिए। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, मानक संभवन एंथैल्पी क्या है, विलयन एंथैल्पी क्या है, जलयोजन की एंथैल्पी क्या है। सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट है इस अध्याय में से ऊर्जा संरक्षण का क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मोस्ट है, तो आप लगा लीजिए। इसके बाद जो मेरा गलन की एंथैल्पी क्या है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आपको दिख रहा है कि विलगित निकाय के डेल्टा U 0 के लिए डेल्टा S क्या होगा, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको जो मैं टिक लगा रही हूँ वही क्वेश्चन पढ़ना और निपट पढ़ना है। मेरा 7वां क्वेश्चन है कि वाष्पन की ऊष्मा एवं संभवन की ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, तो आपको यह भी याद कर लेना है। इसके बाद जो मेरा 8वां क्वेश्चन है कि संलयन की एंथैल्पी तथा उत्पादन की एंथैल्पी को उदाहरण से समझाइए। इसके बाद मेरा 9वां क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण प्रक्रम में एंट्रोपी में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इसके बाद मेरा 10वां क्वेश्चन है आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है और इसकी मान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद कर लेना है जो आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन दिख रहा है दीर्घोत्तरी के अंतर्गत, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आपको याद कर लेना है, जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है दहन ऊष्मा को समझाइए, इसको भी आपको याद कर लेना। और जो थर्ड क्वेश्चन दिखा आपको कि सिद्ध कीजिए कि QP बराबर डेल्टा HP, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर के आने की दृष्टि से है, तो इसको तो आपको याद करना ही है। इसके बाद मैं आपको और भी कुछ मोस्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ, तो मेरा जो अंतर है वो भी आपको कर लेना है। उत्क्रमणीय प्रक्रम तथा अनुत्क्रमण प्रक्रम। इसके बाद जो अभिक्रिया की एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी आपको याद कर लेने। तो परीक्षाओं में कारक, विशेषता, महत्व, गुण अधिकतर ही पूछे जाते हैं। इसके बाद जो 6वां क्वेश्चन है वो भी बहुत मोस्ट है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर आयतन पर QV बराबर डेल्टा U। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है देखते हैं इसका स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम समझाइए उदाहरण से, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लेना। इसी के बाद जो मेरा आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद जो आपको मेरा थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है PV कार के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, तो इसको भी आपको याद कर लेना। इसके बाद जो बम कैलोरीमीटर का चित्र दिख रहा होगा आपको, इसको भी आपको याद कर लेना। बच्चों, अगर आपको किसी भी यूनिट से मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और मेरे बच्चों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं
सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के और मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो बच्चों आपको इतने ही क्वेश्चनों को याद करना है, बाकी आपको किसी भी कोई क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी लेसन के आपको मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए।